हाय गाइस, वेलकम टू द गवर्नमेंट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज हम गाइस चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं एफएसएसएआई एक्ट 2006 का। चैप्टर 11 इज बेस्ड ऑन फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। बेसिकली इन दिस chapter we'll be talking about how FSSAI make profits or how it earns money to keep its everyday functions running, और who maintains their accounts and audit कौन करता है इनके अकाउंट्स का, राइट। ये सभी हम डिटेल में आज बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स बिगिन विद सेक्शन 81, दैट इज बजट ऑफ द फूड अथॉरिटी। If you see the first point, the food authority shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed by the central government its budget for the next financial year, showing the estimate receipts and expenditure of the food authority and forward the same to the central government. यहाँ पे if you know budget means budget बनाना, एक अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखेंगे मीन्स यू आर टेकिंग इनटू कैलकुलेशन एवरीथिंग, मीन्स योर एक्सपेंडिचर, आपका कितना रेवेन्यू होने वाला है नेक्स्ट ईयर का, राइट। आप कितनी स्पेंडिंग कर सकते हो, एक एस्टिमेट देना होता है। आप कितना स्पेंड करोगे, आप कितना अर्न करोगे, आपके जो साइड के खर्चे रहेंगे, रनिंग कॉस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस का, वो कितना रहेगा। कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये जो परफॉर्मा है, ये जो एक मेथड है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फूड अथॉरिटी को हर साल इन ईच फाइनेंशियल ईयर दे हैव टू प्रिपेयर द बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मीन्स अगले साल उनको क्या खर्चा आने वाला है। ये जो आइडिया है उनको लास्ट ईयर से लगेगा। फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर उनको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, इतना उनका खर्चा हुआ, राइट। उसके बेसिस पे उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी बजट बनाना पड़ेगा with the estimated receipts and expenditure. As I said कि estimated receipts means last year कितना हुआ उनका प्रॉफिट, कितना हुआ और कितना एक्सपेंडिचर उनका खर्चा हुआ। उसके बेसिस पे उनको एक बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा एज एंड व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉरवर्ड द सेम, और वो सेम उनको वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करना पड़ेगा एज एंड व्हेन रिक्वेस्टेड। Second point, the food authority with the prior approval of the central government shall adopt financial regulation which specifies in particular the procedure for drawing up and implementing the authority's budget. फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट में समझिए, और मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9, बेसिकली लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट एंड ऑल, दीज आर डन बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द फूड अथॉरिटी। बट फिर भी आप इसको एक नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज यू शुड नो कि फूड अथॉरिटी अपना कैसे फाइनेंस डिसाइड करती है। बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर एग्जाम, मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज फूड सेफ्टी ऑफिसर हैज़ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, फंक्शंस, राइट। ये जो है दिस इज जस्ट एन एडिशनल नॉलेज। ये आप अगर डीप में भी नहीं पढ़ेंगे, जस्ट टू हैव एन आइडिया, जस्ट एक आइडिया के लिए पढ़िए कैसा वर्क करता है, राइट। सेकंड पॉइंट, food authority with prior approval of the central government adopt financial regulation means, फॉर एग्जाम्पल अगर बजट आपने बना के आज दिया फूड अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इट्स नॉट कि वो नेक्स्ट दिन ही आपका बजट क्लियर कर देगा, मीन्स आपको पैसा एलोकेट कर देगा। इसके लिए व्हाट हैपन्स इज food authority adopts financial regulation which specifies the procedure for drawing up and implementing the authority's budget. उससे फाइनेंशियल रेगुलेशन जब ये अडॉप्ट किया जाता है, इट गिव्स देम द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अप एंड इम्प्लीमेंटिंग, कि वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे फूड अथॉरिटी अपना बजट ड्रॉ कर सकती है, राइट। सेक्शन 82 की अब बात करते हैं, फाइनेंसेस ऑफ द फूड अथॉरिटी। इसमें हम बात करेंगे फूड अथॉरिटी, हाउ फूड अथॉरिटी अर्न्स मनी। अगर आप देखोगे, आपको एक जनरल आइडिया दूं बढ़ने से पहले, कि फूड अथॉरिटी एक लाइसेंस फी चार्ज करती है, देन सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को, देन फूड अथॉरिटी जितनी भी लैब्स हैं, एक्रेडिटेड लैब्स हैं फूड अथॉरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी एक फ़ी भरनी पड़ती है। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, सबको एक फ़ी देनी पड़ती है FSSAI को रजिस्टर करने के लिए। एंड ऑल्सो जो फाइन लगाया जाता है, बिकॉज लास्ट ईयर आई गेस फूड अथॉरिटी ने ऑलमोस्ट कुछ
50+ करोड़ फाइन जो कि यहाँ पे फूड वेंडर्स को लगाया था ऑल ओवर इंडिया. सो दीज आर ऑल द रेवेन्यूज, मीन्स दे आर मेकिंग द मनी आउट ऑफ इट टू कीप द this body functioning and making the process easy. So first point देखते हैं. The central government says after due appropriation make the food authority grants of such sum of money as the central government may think fit. So central government उस बिल को फूड अथॉरिटी की बजट की रिपोर्ट को देखने के बाद दे में ग्रांट सम सच ऑफ मनी, मींस वो कुछ पैसा एलोकेट करेंगे. जरूरी नहीं है जितना फूड अथॉरिटी ने मांगा उतना ही पैसा एलोकेट किया जाएगा. दे कैन ग्रांट ऑफ सम सच ऑफ मनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट. अगर जितना उनको सही लगता है भी हाँ इस साल उनको इतना देना चाहिए. फॉर एग्जांपल अभी सिंस कोरोना सिचुएशन है तो हेल्थ केयर में पैसा ज़्यादा जाना चाहिए. सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि इस साल फूड अथॉरिटी को कम बजट देना चाहिए. हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है तो हेल्थ सेक्टर को ज़्यादा देना चाहिए, राइट. सो अकॉर्डिंगली एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट वो उतना बजट ग्रांट कर सकते हैं. सो सेकंड पॉइंट, द फूड अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी shall specify the graded fee for the licensed FBOs, accredited laboratories and food safety auditors to be charged by the Commissioner of Food Safety. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फूड अथॉरिटी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मदद से जितने भी FBOs हैं उनको एक लाइसेंस, उनको फूड लाइसेंस लेना होता है. सो उसके लिए फ़ी डिसाइड कर सकती है. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज, जितनी भी लेबोरेटरीज फूड टेस्टिंग के लिए FSSAI के साथ जुड़ी हुई हैं, एक्रेडिटेड हैं, सो उनसे भी एक फ़ी चार्ज की जाएगी. इवन जो फूड सेफ्टी ऑडिटर्स हैं, आज अभी आपको पता होगा कि फूड सेफ्टी FSSAI ने मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन कि प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में लाया जाए फूड टेस्टिंग की, कि वो जाके फूड ऑडिट करें सारी प्रीमाइसिस का, राइट. सो उनको भी एक फ़ी जो वो चार्ज करेंगे, FSSAI भी उनसे फ़ी लेगा और वो जो ऑडिटर है वो फर्दर FBO से भी फीस लेगा ऑडिटिंग का. सो ये जो सारा फीस है ये जो FSSAI अर्न करता है, दिस कम्स इनटू रिसीप्ट. ओके, सो ये मीन्स वो अपना प्रॉफिट करते हैं इससे और दे अर्न मनी फ्रॉम इट. सो या So now let's go to the section 83 accounts and audits of the food authority. So यहाँ पे इस section में basically अगर for example food authority is earning, means they are charging the FBOs, उनको license fee लेते हैं, उनसे fine लेते हैं. So wherever money is involved in the government sector, so वहाँ पे audit कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जरूर करता है. सो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग बोलते हैं जिसको, वो बॉडी का क्या फंक्शन है, हाउ इट परफॉर्म्स इट्स ड्यूटी, और वो अकाउंट्स को कैसे FSSAI के मैनेज करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, द फूड अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रेलिवेंट रिकॉर्ड्स and prepare an annual statement of the accounts in such form as prescribed by the central government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, that is CAG. So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फूड अथॉरिटी को एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. एंड दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उनको यहाँ पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है. Okay, but in consultation with CAG, that is Comptroller and Auditor General of India. Second point, the CAG and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Food Authority under this Act shall have same right and privilege and authority in connection with such audit as CAG generally has in connection with the audit of the government account. So basically मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे. So CAG के पास since you know FSSAI is a central government अदर बॉडी, सो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होने के कारण वो कैग के अंडर आती है. सो कैग उसका ऑडिट करेगा एवरी ईयर और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और एक जो पूरा रिकॉर्ड रहेगा अकाउंट्स का, कैग उसको साइन करके FSSAI को देगा. फिर FSSAI सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्दर फॉरवर्ड करेगी वो रिपोर्ट. सो वो रिपोर्ट फर्दर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाएगी कि मींस देखिए ये हमारी सेंट्रल बॉडी है, इसने इतना खर्चा किया, इतना इसका प्रॉफिट हुआ, एंड हाउ इट फंक्शंस, उसके एथिक्स कैसे हैं, ये सब देखा जाएगा, राइट. सो ये यही कहा गया है कि कैग सिंस इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी FSSAI, सो कैग भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है. सो कैग के पास सभी हक हैं मींस FSSAI के अकाउंट्स को इवेल्युएट करने के, उसमें कोई भी खामियां ढूंढने के, राइट. सो यहाँ पे यही कहा गया है. सो इन पर्टिकुलर शेल हैव राइट टू डिमांड, और कैग
कोई भी बुक्स, अकाउंट्स या वाउचर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है एफएसएसआई से कि हमें दिखाइए ये वो सारे आपके बुक्स या फिर अकाउंट्स, और एफएसएसआई कैग को मना नहीं कर सकता, राइट। थर्ड पॉइंट, द अकाउंट्स ऑफ द फूड अथॉरिटी एज सर्टिफाइड बाय द कैग or any person appointed by him together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the central government by the food authority, and central government shall have the audit report to be laid as soon as possible before the each house of the parliament. So यहाँ पे statement of account food authority का और उनकी जो audit report है वो forward की जानी चाहिए each and every year टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द फूड अथॉरिटी, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट है इट शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के सामने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाएगा, राइट। सो दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड मोर ओवर ये जो फाइनेंस पार्ट है मीन्स स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर्स, राइट, so director, additional director, so they need not to be go deeply into this topic. ये फर्दर जो फाइनेंस या अकाउंट्स या फर्दर जो एफएसए पोस्ट निकालता है इनके लिए, so this is more important for those candidates. आई होप इट्स क्लियर। सो गाइज मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ जूम पे, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए इस नंबर पे। सो एज सुन एज कैंडिडेट का सफिशिएंट नंबर आता है मुझे, तो आई विल स्टार्ट लाइव जूम क्लासेस. So please let me know your suggestions. Thank you guys. See you again tomorrow.